हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गाइडिंग लाइट ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक क्वेश्चन पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर है बंदी रक्षक परीक्षा का, तो इसे सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। एक बात और, हम इसमें हिंदी का जो सेट है उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हिंदी से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम सभी सॉल्व करेंगे। और मुझे विश्वास है इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा इससे। कुछ और क्वेश्चंस भी इसमें से बनेंगे तो हम उनको भी लेकर के चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप इसे पूरा देखें, लास्ट तक देखें और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और क्योंकि जो 1/4 मार्किंग की निगेटिव मार्किंग भी है, तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन पेपर करना है देखिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अत्यावश्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो अत्यावश्यक का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है अति धन आवश्यक। और जो हमें जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है अर्थात जो आवश्यक हो। अब बात करते हैं कौन सा समास है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका प्रथम पद प्रधान होता है और दूसरा पद इसका गौण होता है। मतलब और इससे जो नया शब्द का निर्माण होता है उसमें हम उसमें उसके लिंग, वचन और काल के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मतलब अत्यावश्यक में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब ऐसे वाक्य होते, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम लिंग के आधार पर या काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इनका जेंडर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये इसमें कुछ और भी शब्द आते हैं जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति जो है वो उसमें आपके उसके काल के हिसाब से, उसके वचन के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से यथाशक्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब हम प्लूरल सेंस में भी हम उसी को लिखेंगे, सिंगुलर सेंस में भी हम उसी चीज़ को लिखेंगे, यानी यथाशक्ति को। अगला इसमें एग्जाम्पल और बन सकता है प्रतिदिन। प्रतिदिन यानी प्रतिदिन जो प्रत्येक दिन है ना, तो इसमें क्या होगा, प्रतिदिन जो है ये भी आपका अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। और प्रतिदिन को भी हम बदल नहीं सकते हैं। हम सभी के सेंस में प्रतिदिन का ही यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी काल में हो, किसी भी समय हो, वर्तमान समय में, भविष्य में, भूत में, या किसी भी वचन में हो, वो एक वचन में हो या द्विवचन, बहुवचन, किसी भी वचन में हो, हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को ये अव्ययी भाव समास समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों को, इन शब्दों को हम बदल नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आदि का विलोम शब्द है अंत, शुरू, अंतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो आदि का मतलब होता है किसी कार्य का प्रारंभ या प्रारंभ, तो इसका हो जाएगा अंत। तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, हनुमान के पर्यायवाची हैं महावीर, पवन कुमार, ए और बी दोनों, और शंकर। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हनुमान का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन है। इनमें से जो महावीर है और पवन है ये दोनों हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए और बी दोनों, ये दोनों ही हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। शंकर होता है शिव का, तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची क्या है? व्योम, अंबर, गगन, उपरोक्त सभी। तो आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश का पर्यायवाची तो इनमें ये तीनों सही हैं, व्योम, अंबर, गगन। तो ये व्योम भी आकाश का पर्यायवाची होता है, अंबर भी और गगन भी, उपरोक्त सभी। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, अमृत के पर्यायवाची हैं सुधा, पीयूष, सोम, उपरोक्त सभी। तो सुधा, पीयूष, सोम ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा होगी लड़की, लड़के, लड़कपन, उपरोक्त सभी। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा जिससे हमें किसी व्यक्ति का होना और वस्तु और स्थान का होना पता चलता है, उसको संज्ञा कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्य और समूहवाचक। तो भाववाचक संज्ञा पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जैसे जिसमें किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा और स्वभाव का बोध कराया जाता है। किसी पदार्थ के गुण का बोध कराना, दोष का, धर्म का, दशा का और उसके स्वभाव का बोध कराना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जैसे
बूढ़े से बना बुढ़ापा, मीठे से बना मिठास, बच्चे से बना बचपन, और चढ़ने से बना चढ़ाई, और इस तरीके से मोटापे से मोटापा हो गया, मानवता हो गया, लंबाई हो गया, या मित्रता होगी। तो इस प्रकार की ये भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे बात करते हैं लड़का से क्या बनेगा। तो लड़की लड़के, ये ए और बी ऑप्शन तो गलत हो ऐसे ही होगा, क्योंकि लड़की और लड़के क्या होते हैं, ये जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं, और लिंग के हिसाब से बांटा गया है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लड़कपन। हमारा अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। तो दशानन में जो है वो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये जिसमें प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और दो पद उससे मिलकर के अगला अगला शब्द का निर्माण होता है। जैसे दशानन में दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इसमें जो तीसरा वाला पद है अर्थात रावण, ये प्रधान होता है। मतलब मुख्य बात तीसरे वाले पद की होती है, जो अगला नया शब्द बनेगा। अगला इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। अर्थात कौन है जिसका उदर लंबा है, मतलब जिसका जो गला है वो लंबा है। तो ये है आपका गणेश। तो गणेश जो है वो तीसरा पद बन रहा है। तो मेन बात किसकी है, तीसरे पद की है। तो इसमें क्या बनता है, तीसरा पद बनेगा। जैसे कि महात्मा, महान है जो आत्मा, और महात्मा में भी कौन सा है, बहुब्रीहि समास होगा। फिर चतुरानन, चार है आनंद जिसके, जैसे ब्रह्मा। तो तीसरा शब्द बन रहा है ब्रह्मा, इसलिए ये बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, गौरी शंकर में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और इनमें से कोई नहीं। तो गौरी शंकर, गौरी और शंकर, जिन दो पदों में और जो दो पद और से जुड़े हो उनमें द्वंद्व समास होता है। जैसे और या योजक चिन्ह से, माना गौरी और शंकर के बीच में हम क्या लगा सकते हैं, योजक चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे सीता राम है, तो सीता और राम के बीच में हम क्या लगाएंगे, योजक चिन्ह लगाएंगे। तो जिन पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है उसमें हमेशा द्वंद्व समास रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द्वंद्व समास। गौरी शंकर में द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, इनमें से कोई नहीं। तो गगनचुंबी अर्थात गगन को छूने वाला, टच करने वाला, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो गगनचुंबी इसमें आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किन शब्दों में होता है आप लोग जान लो। तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें काके की विभक्ति अगर जुड़ी हो किसी शब्द में, अर्थात जैसे गगन को टच करने वाला, छूने वाला, गगन को विभक्ति आ रही है। और इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, को विभक्ति आ रही है। कालजयी, काल को जीतने वाला, फिर इसमें भी को विभक्ति आ रही है। और राजद्रोही, राजा को धोखा देने वाला, तो इसमें भी को विभक्ति आ रही है। और जैसे मांसाहारी होगी, मांस को खाने वाला, तो को विभक्ति आ रही है। और शाकाहारी, तो शाखाओं को खाने वाला, अर्थात इसमें भी को विभक्ति आ रही है। तो सीधे से आप लोग आइडिया ये लगा लेना, जिन शब्दों में को विभक्ति आए, बीच में योजक चिन्ह को विभक्ति आए, तो उसमें सीधे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपकार का विलोम शब्द है, उपकारी, अपकार, उपयोगी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपकार। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, सर्कस, कर्फ्यू, चाय, उपरोक्त सभी। तो ये सर्कस, कर्फ्यू और चाय, ये तीनों ही विदेशी शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, थैला, रोटी, लुटिया और उपरोक्त सभी। तो थैला, रोटी और लुटिया ये तीनों ही देशज शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, आम, आंसू, ए और बी दोनों और अष्ट। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा गया है। तो आम और आंसू ये दोनों आपके तद्भव शब्द हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो सीधे संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तन करके बनाए गए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं। जैसे कि आम का तत्सम शब्द हो जाएगा आम्र, और आंसू का तत्सम शब्द हो जाएगा अश्रु। और ये अष्ट जो डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये डी अष्ट भी क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसमें ये दोनों आम और आंसू सही है, और इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए और बी दोनों सही है।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंगोर्मी का संधि विच्छेद है गंगाधर और्मी, गंगाधर उर्म, गंगाधर उर्मी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, गंगाधर उर्मी। तो गंगाधर उर्मी इसका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महाधन उत्सव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, महाधन उत्सव। क्वेश्चन नंबर 16, सदाधन एव किस शब्द का संधि विच्छेद है। तो सदाधन एव, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सदैव। सदैव, सदाधन एव। क्वेश्चन नंबर 17, भगवान पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या है। तो इसका आपका जेंडर चेंज करना है भगवान का। तो भगवान का हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगवती। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, सब गुरुजन को बुरा बतावे अपनी खिचड़ी अलग पकावे में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष या इनमें से कोई नहीं है। तो इस वाक्य में श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। श्लेष अलंकार किसमें होता है, क्या होता है श्लेष अलंकार। तो जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो, किसी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो। जैसे कि इसमें खिचड़ी शब्द जो है उसका अर्थ अलग अलग रूपों में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा आपका। तो इसमें बात करें तो अगला इसमें बन सकता है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये भी एक श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। ये रहीमदास का दोहा है और उनके अनुसार जो आटा होता है, आटे का जो अस्तित्व है पानी के बिना नहीं हो सकता। और उसी तरीके से मोती का जो मूल्य है वो उसकी आभा के बिना संभव नहीं है। और उसी तरह ये बात करते हैं कि मनुष्य को भी अपने व्यवहार में क्या रखना चाहिए, विनम्रता। जब तक मनुष्य के व्यवहार में विनम्रता नहीं होगी तब तक मनुष्य के व्यवहार का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें ये श्लेष अलंकार के एग्जाम्पल हैं, अर्थात इसमें पानी के अलग अलग अर्थ निकल के आ रहे हैं। जैसे पानी का अर्थ है इसमें एक तो पानी हुआ, दूसरा विनम्रता है और तीसरा आभा निकल करके आ रहा है। तो इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं और शब्द एक है पानी, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 19, पूत सपूतों का धन संचय, पूत कपूतों का धन संचय में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसमें होता है, जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति अगर बार बार होती है। अगर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें किस शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो देखो जैसे एक तो पूत आगे से यहाँ भी है और पीछे से 2 बार आ रखा है। फिर सपूत, संचय भी 2 बार आ रखे हैं। तो इसमें 2 शब्दों की आवृत्ति अलग 2 बार हो रखी है, इसलिए ये आपका अनुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, उपमा, श्लेष या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार किसमें होता है, जब दो चीज़ों के बीच अगर समानता दिखती है तो तो उपमा अलंकार होता है। और जब दो चीज़ों के बीच जब विरोध का भाव प्रकट होता है तो उसमें भी आपका उपमा अलंकार होता है। तो इसमें 2 चीज़ों के बीच समानता प्रकट हो रही है, जैसे कि नीला जो आकाश है, नील गगन, उसकी तुलना शांत हृदय से की गई है। तो यह तुलना के सेंस में भी यूज होता है और समानता के सेंस में भी यूज होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। तो कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चन। इसमें हमने इस क्वेश्चन पेपर के 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसके बाद हम इसी क्वेश्चन पेपर का अगला सेट आपके लिए लाएंगे जल्दी ही। और आपको कमेंट में बताना है कैसे लगे आपको ये सारे क्वेश्चंस और आपको क्या समझ में आया होगा। और आपको इसमें ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन आपको पहले से ऑलरेडी इसके पता थे। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।